प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जब राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने के लिए अयोध्या में होंगे तो उस वक्त अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी की जाएगी। करीब 7 सुरक्षा एजेंसियां जिसमें एसपीजी, एनएसजी, एटीएस, एसएसएफ, यूपी पुलिस और सीआरपीएफ सुरक्षा घेरे को पर मोर्चा संभालेंगी। जल, थल और नभ तीनों जगह से निगरानी होगी। राम मंदिर का एंटी ड्रोन सिस्टम अलर्ट मोड में रहेगा। जल पुलिस सरयू के घाटों पर मुस्तैद रहेगी और वहीं एसपीजी, एनएसजी, एसएसएफ, सीआरपीएफ और यूपी पुलिस राम मंदिर के आसपास सुरक्षा का मोर्चा संभालेगी। अभी 4 दिन बाकी हैं 25 नवंबर में, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस और मुस्तैद हो चुकी हैं। बीडीएस और डॉग स्क्वाड राम मंदिर के आसपास सुरक्षा जांच कर रहे हैं। हर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। जब पीएम 25 को मौजूद होंगे तो राम पथ से जुड़े हर घर के छत पर सुरक्षा के जवान तैनात होंगे। हम इस वक्त आदि शंकराचार्य गेट पर हैं। इसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। एयरपोर्ट से साकेत कॉलेज पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से होते हुए और राम मंदिर में जाने के बाद दर्शन पूजन और ध्वज पताका को फहराने का कार्य करेंगे। इस गेट पर बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी प्रभावी की गई है। ये सिस्टम जो बनाया गया है, बोलार्ड सिस्टम इसको कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये बोलार्ड सिस्टम, ये 4 इस गेट पे लगाए गए हैं जिसी से प्रधानमंत्री गुजरेंगे। इसके बारे में विशेषज्ञों ने बताया कि यदि कोई अनियंत्रित वाहन प्रवेश करने या भागने की कोशिश करेगा तो ये बोलार्ड सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और करीब 3 फीट ऊंचा उठ जाएगा और वो वाहन नियंत्रित हो जाएगा। न तो वो जबरन प्रवेश कर पाएगा और न भीतर से बाहर भाग पाएगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए राम मंदिर के इस वीआईपी गेट नंबर 11, जिसको अब आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वार के नाम से जाना जाता है, वहां पर यह हाई लेवल की सुरक्षा व्यवस्था उच्च तकनीक की गई है। इसका कमांड सेंटर इस गेट के अंदर बनाया गया है, जहां से कमांड देते ही यह अपने आप बुलार्ड सिस्टम ऊपर आ जाएगा और वाहनों को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसी तरह की कई अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या में मौजूदगी के दौरान प्रभावी की जाने वाली है। ये राम जन्मभूमि में सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच का अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है और उसी बेसिस पर सिक्योरिटी की मीटिंग्स भी होते हैं, उनके रिहर्सल्स भी होते हैं और हम लोग समय समय पर इसे और अपडेट करते रहते हैं और विभिन्न इवेंट्स को लेकर के सुरक्षा को कैसे और बेहतर करें, इस पर उत्तरोत्तर प्रयास भी होते हैं और फीडबैक की बेसिस पे इसे और सुदृढ़ करते रहते हैं। कितने हाईटेक सिस्टम बने, कितने कैमरे से निगरानी होगी? देखिए, बहुत डिटेल इन पे तस्करा नहीं किया जाता, लेकिन मैं इतना आपको कह रहा हूँ कि हम टेक्निक के जितने भी डायमेंशंस हैं उनको इसमें समावेश किया गया है, चाहे वो सीसीटीवी के माध्यम से हो या ड्रोन या टीजर ड्रोन के थ्रू हो, चाहे वो एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस के माध्यम से हम एक जो प्रिवेंशन की कार्रवाई अपनी करते हैं वो, और इसके साथ साथ इस जो सत्यापन के और चेकिंग फ्रिस्किंग के एंटी सबोटाज चेक करने के जो भी अपने हमारे तरीके हैं उससे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये चूंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, डे टू डे बेसिस पर हमें सतर्क रहना होता है। स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर जो हमारे फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में है उनका सबको सहयोग लेकर के हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, 25 नवंबर को श्रद्धालु दर्शन के लिए, 26 नवंबर को काफी भीड़ की आशा बताई जा रही है, बहुत ज्यादा भीड़, तो उसको लेकर क्या करना है? भीड़ देखिए, श्रद्धालुओं की भीड़ दीपोत्सव के बाद से, या कहा जाए राम मंदिर की स्थापना, यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है स्थापना का और प्राण प्रतिष्ठा का, वो उसके पश्चात से लगातार एक अनवरत भीड़ श्रद्धालुओं की रही है। विभिन्न मौकों पर ये काफी अधिक बढ़ती रही है, लेकिन किसी भी स्टेज पे कम नहीं हुई है। तो मैं मान के चलता हूँ ये 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक का जो पंचमी का अवसर है, प्रार्थना से लेकर के पंचमी तक, इसमें लोग आते हैं, लगातार आश्रमों में रुकते भी हैं। हम उन सारी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। राम विवाह का पवित्र अवसर है, यहाँ पर अयोध्या जी की कुछ गिनी चुनी तिथियों में ये रहता है जहाँ पर बहुत अधिक श्रद्धालु आते हैं, जैसे रामनवमी है वैसे ही। तो उसकी तैयारियां पूरी की हुई हैं। यातायात को लेकर के डाइवर्जन स्कीम्स भारी वाहनों के हैं वो किए गए हैं और आवश्यकता अनुसार फैसिलिटेशन श्रद्धालुओं का कैसे हो और कैसे लोग सुगम तरीके से सभी कार्यक्रम संपन्न कर सकें, करेंगे।
मेरा सिर्फ इतना है कि चूंकि मंदिर के दर्शन लोग पहले भी 24 तारीख तक लोग करते भी रहेंगे और 26 तारीख के ऑनवर्ड्स भी सबको एक साथ करने की आवश्यकता भी नहीं है, और उसको हम लोग विभिन्न साधु समाज के लोगों के साथ संवाद करके जहाँ जहाँ आश्रमों में लोग रुके हैं स्टैगर्ड वे में लोगों को ला करके दर्शन कराने की कार्रवाई कराएं। इस तरह की अगर बात की जाए तो मंदिर जो ट्रस्ट है उससे आपके साथ बैठक हुई थी, तो बैठक में निर्णय भी लिया गया है कि आपकी वीवीआईपी जो आएंगे यहाँ पर वो अपना मोबाइल अंदर लेकर पाएंगे। देखिए, सुरक्षा को लेकर के जो भी इसमें स्थितियां रहती हैं वो हम लोग इसको शुरू करते हैं, और आपको मालूम ही है कि राम मंदिर में जब से इस मंदिर चल रहे हैं सभी श्रद्धालु कोई भी वीआईपी फोन लेकर के नहीं आते हैं। इवन वीआईपीज के लिए भी वही नियम है और वही सामान्य लोगों के लिए, और सुरक्षा के उसी प्रतिमान को हम अभी आगे भी जारी रखेंगे। 6 से 7,000 लोगों को आमंत्रित किया गया, ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है, तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, बकायदा जो है लोगों के पासक ग्रुप में देखिए, 6,000 जो ट्रस्ट के 6 से 7,000 जो अतिथि हैं वो भी, और जो अयोध्या जी में आने वाला सभी श्रद्धालु, जितने भी श्रद्धालु है वो सभी हमारे अतिथि हैं जो राम विवाह के अवसर पर उपस्थित होते हैं, सरयू जी की डुबकी लगाने आते हैं दूर दराज से, तो सभी अतिथि हैं और उनको लेकर के समेकित प्रबंध किए गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।